घर को क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए डीक्लटरिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सही तरीके से डीक्लटरिंग करते हो तो आप अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हो। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि आप अपनी जो डीक्लटरिंग है वो किस तरीके से कर सकते हो। जैसे आप ये मेरी टेबल की भी हालत देख रहे हो, ये किस हिसाब से ख़राब हो रखी है, मतलब कैसे सामान पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। बट ये क्या हुआ है ना कि ये कुछ टाइम पे मैंने जैसे ध्यान नहीं दिया है, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। और ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब हम ध्यान देना बंद कर देते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा रखी है, क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, नहीं है। तो चीज़ें हमारी ना वो एक मेस्ड अप हमारा जो घर है वो होता चला जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि कैसे आप अपने घर को थोड़ा-सा डिक्लटर कर सकते हो और उसी हिसाब से आपका घर ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप दिन में चाहे डेली चाहे ऑल्टरनेट डेज पे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप सिर्फ अपनी डिक्लटरिंग के लिए निकालिए, जिसमें आप सिर्फ ये देखो कि आपको क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरी हैं। जैसे आपकी बेड साइड में टेबल होती है वो हो गया, या आपकी बुक शेल्फ हो गई, या आपकी स्टडी टेबल हो गई, या आपकी किचन हो गई। इनको बस आपको चेकआउट करना है कि आपका क्या सामान है वहाँ पर जो कि आपका यूज़ का नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करें कि जैसे हम घर में ना सामान लाते हैं, जैसे सपोज हम कोई सामान लेकर आए हैं और वो सामान हमारे पास ऑलरेडी है या उसका ऑल्टरनेट हमारे पास ऑलरेडी है जो काफ़ी पुराना है, जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो बस हमने रखा हुआ है, तो या तो आप उसे किसी को दे दो, किसी भी जो भी आपका लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है उसको वो ले सकता है, तो आप उसे दे दो। ठीक है, अगर आपको लगता है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है आप उसे फेंक दो। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको घर में ही रखनी है। उससे क्या होगा कि आपका स्पेस भी कवर होता रहता है, आपके पास ओवर चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास चाय छन्नी होती हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे हम लोगों को लगता है कि अच्छा ये वाली चाय छन्नी खराब होगी, दूसरी ले आते हैं। तो इस तरह से आपने भी देखा होगा कि घरों में छन्नियाँ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप ना चीज़ों को हटाना स्टार्ट करिए कि अगर आपकी एक चीज़ घर में आ रही है तो उसके बदले आपको कुछ ऐसा अपने घर से हटा देना है जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके यूज़ का नहीं है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और आपका घर भी क्लीन रहेगा। कभी-कभी हम क्या करते हैं ना, हमें जब क्लीनिंग करनी होती है, डिक्लटरिंग करनी होती है, तो हम अपने पूरे घर को एक साथ लेके चलते हैं। हम सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि एक साथ कर लें सारा कुछ। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। अगर आप डिक्लटरिंग कर रहे हो तो इसमें ऑफ कोर्स ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आपको सारी चीज़ें चेकआउट करनी है, सब कुछ आपको देखना है। तो आप कैटेगरी वाइज़ चलिए, आप कैटेगरी वाइज़ चेक करिए कि आपको आज कहाँ की डिक्लटरिंग करनी है। आपको अपने किचन एरिया की करनी है, आपको अपनी वार्डरोब की करनी है, या फिर आपको अपने टॉयज़ की करनी है, बेबी के टॉयज़ की करनी है, बुक्स की करनी है, या मेडिसिन्स की करनी है। मतलब जो भी आपको जिस तरह के सामान की आपको डिक्लटरिंग करनी है, आपको वो चूज़ करके चलना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को सही तरीके से कर पाओगे। बिकॉज़ अगर आप एक साथ सारा घर को लेके चलोगे ना, तो एक तो आप टायर्ड फ़ील करोगे, आप थक जाओगे। दूसरा, अगर आप अकेले कर रहे हो सारी चीज़ें तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपका कुछ और करने का मन नहीं करेगा। तो काम हमें करना है, हमें अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ रखना है, क्लीन रखना है, बट सही तरीके से, ठीक है? हम अपने आप को प्रेशराइज़ करके चीज़ें नहीं कर सकते। आप अपने उन चीज़ों को बाँट सकते हो कि आप वीक में 2 बार आप डिक्लटरिंग करोगे थोड़ी-थोड़ी सामान की, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप डेली करो, ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि आपको डेली ही करनी है। आप वीक में 2 दिन अगर आपको लगता है कि जब आपके पास टाइम हो रहा है, क्योंकि वीक में 2 दिन भी अगर आप ऐसा कर लेते हो, एक एरिया को चूज़ करते हो, तो आपके घर में इतना मेस्ड अप नहीं होगा सामान का। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कभी-कभी क्या होता है ना, जब हम डिक्लटरिंग करते हैं ना, तो हमें कुछ सामान का हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि ये सामान हमें रखना चाहिए या ये सामान हमें नहीं रखना चाहिए। तो वो काइंड ऑफ ये आपका मे बी हो जाता है कि क्या हम इसे यूज़ करेंगे या हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। आई थिंक ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि कुछ-कुछ सामान ऐसे लगते हैं हमें अपने घर में कि हमें हमारा मन नहीं करता उन्हें फेंकने का। हमें ये लगता है कि शायद ये हमारे काम आ जाएगा। तो डेफ़िनेटली आप उसके लिए एक कोई भी बॉक्स बना सकते हो, कोई कर्टन बना सकते हो, उसमें आप वो चीज़ रख दीजिए। उसके बाद आप वेट कर सकते हो 2-3 महीने तक। अगर आपको लगा कि आपने वो सामान अभी किया ही नहीं है, देन वो आपके यूज़ का बिल्कुल नहीं है, आप उसको बिल्कुल बाहर जाने दीजिए। क्योंकि अब आप श्योर हो गए हो कि अब उस सामान की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होता है क्योंकि देखो, वी आर दी होममेकर्स। हमें हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ क्यों फेंकी जाए? हम हर चीज़ को सँभालने की कोशिश करते हैं। बट वही जो चीज़ होती है ना, जब इतना ज़्यादा सामान हो जाता है हमारे किचन में, हमारे घर में, तो वही हमें ना बहुत खराब लगने लगता है। हमें लगता है कि हम इतनी सफाई कर रहे हैं लेकिन हमारा घर ही साफ नहीं हो पा रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके घर को ऑर्गेनाइज़ ना रखने का, क्योंकि जब सामान लिमिट से ज़्यादा हो जाता है और वो भी ऐसा सामान जो हमारे यूज़ का है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है कि इस तरह के सामान को आप अपने घर से बिल्कुल हटा दीजिए। वरना आप सिर्फ घर की क्लीनिंग करते रह जाओगे और घर आपका कभी भी ना क्लीन होगा, ना ऑर्गेनाइज होगा, और आपसे परेशान रहोगे कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा घर ही क्लीन नहीं रहता। क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, और जब हम पूरा टाइम अपने घर को देते हैं और घर हमारा उस हिसाब से क्लीन नहीं रहता, तो हमें टेंशन होने लगती है कि अरे यार, घर हमारा साफ नहीं रहता। तो अगर आपको घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखना है ना, थोड़ी-सी चीज़ों को आपको लिमिटेशन देनी पड़ेगी। रात को जब भी हम लोग सोने जाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें जहाँ रखी हुई हैं, जिसकी जहाँ पर जगह है, आप उन्हें वहीं पर रखिए। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है मॉर्निंग के लिए भी, क्योंकि मॉर्निंग में आपको पास और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो मॉर्निंग के उस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह तो हमारे पास इतनी भाग-दौड़ रहती है, लंच बनाना है, घर को क्लीन करना है, फिर बच्चे का लंच तैयार करना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, चाय एंड ऑल, लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको मॉर्निंग में करनी होती हैं। तो आप कोशिश करिए इवनिंग में, नाइट में आप ऐसे कुछ काम जो आपको मॉर्निंग में करने होते हैं, उनको आप रात में ही निपटा दो। हमारे घर में कभी-कभी ना मेडिसिन्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना, मतलब ऐसा होता है कि मेडिसिन्स आती रहती हैं, और हम कुछ हमारी यूज़ हो पाती हैं, और या जैसे हमें रिलैक्स हो जाता है तो हम वो मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं, फिर वो मेडिसिन रखी रहती हैं। कभी-कभी तो साल-साल भर भी रखी रहती है मेडिसिन, और हमें जब रिक्वायरमेंट होती है, हम बिना देखे हम उन्हें यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है? तो एवरी 6 मंथ में आपको ये काम ज़रूर करना है कि जो भी आपकी मेडिसिन्स हैं, ठीक है, उनको आपको एक बार चेक करना है। जो आपकी एक्सपायर हो चुकी हैं, उनको आप बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि एक्सपायर मेडिसिन खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ सबके घर में ही होती होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी बीमारी हुई, तो हम तुरंत मेडिसिन लेकर आते हैं, ठीक है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें जो एक्चुअली हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे घर में होती है, लेकिन वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन का पूरा वो हो जाता है, एक स्टोर हो जाता है। और हमें कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मेडिसिन कोई कहीं रख देते हैं, कोई कहीं रख देते हैं, और हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमारी मेडिसिन वो कहाँ चली गई है। तो आप कोई भी एक बॉक्स बना सकते हो, कोई भी, अगर आप चाहें तो आप ये बॉक्स भी आते हैं, फर्स्ट एड किट भी आती हैं, आप वो पूरी बना के रख सकते हो। बट आपको मेडिसिन वही रखनी है जो आपकी एक्सपायर नहीं हुई हैं, जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आप उनको बिल्कुल हटा दीजिए। कोई लॉजिक नहीं है उन्हें रखने का, क्योंकि उन्हें आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हो। तो ये काम आप एवरी 6 मंथ में आप कर सकते हो, क्योंकि मेडिसिन की ऐसा नहीं है कि आपकी 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगी। मेडिसिन की एक्सपायरी में टाइम होता है, तो आप उसमें थोड़ा-सा टाइम ले सकते हो। तो एटलीस्ट 6 मंथ में आप अपना जो भी ये मेडिसिन वाला पार्ट है वो कर सकते हो। बट अपने जो जिसमें आप मेडिसिन रखते हो, उसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, उसको देखते रहिए। तो कोशिश करिए थोड़ा-थोड़ा टाइम आप निकाल पाओ वीक में, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखना है तो। या क्योंकि अगर आप एक साथ सब कुछ लेके बैठोगे, अगेन फिर आपके लिए वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जो भी बिल्कुल ऐसा सामान है आपके घर में जो आपको लगता है कि नहीं, अब इसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने लास्ट 6 मंथ से या 8 मंथ से उसका कोई यूज़ नहीं किया है, तो अब आप उसका यूज़ नहीं करने वाले हो, बिलीव मी, क्योंकि वो चीज़ आपके बिल्कुल यूज़ से बाहर हो चुकी है। और हो सकता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपने, जैसे होता है ना, कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कोई चीज़ सेल में आ रही है, चाहे हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है, हम उसे खरीद लेते हैं। तो इस तरह की ना प्रोडक्ट से भी को खरीदने से भी आप थोड़ा-सा बचो, कि जैसे सेल आ गई कि अरे इस पे ये सेल आ रही है, उस पे वो सेल आ रही है, या हम कभी कहीं गए, वहाँ पर हमने देख लिया कि अच्छा ये सेल आ रही है, चाहे वो सामान हमारे पास होता है, लेकिन हम फिर भी उसे खरीद लाते हैं। तो ये भी हमारे घर में आके वो हमें उसकी ज़रूरत तो थी नहीं, बस वो हमने ये सोचा कि अरे सेल में है, सस्ता मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि क्या हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो वो भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये सब सेल-वेल के झंझट से आपको बचना है। आपके घर में ये वायर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर आपके चार्जर वगैरह हो गए, ठीक है? बहुत सारी जो ये चार्जर की वायर होती हैं, ये हमारी ख़राब होती हैं। तो इसको भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अगर आपकी वो चार्जर जो ये वायर हैं, ये ख़राब हैं, जो बिल्कुल यूज़ में अब नहीं आ रही हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल हटा दीजिए, उनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो क्योंकि ये भी एक ऐसा होता है ना कि हमारा ये मैस ही करती हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं और वो हमारा ख़राब हो चुका है। सही है चीज़, बिल्कुल आप रखिए घर में, वो रिक्वायरमेंट आएगी, यूज़ आएगा। ये चार्जर वगैरह सबकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, बट अगेन अगर वो वायर ख़राब हो चुकी है पूरी तरीके से, आपने उसको रीचेक कर लिया है, तो आप बिल्कुल उसे फेंक दीजिए।
डिक्लटरिंग इज नथिंग, इज नॉट लाइक अ साइन, मतलब कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। बस आपको एक थोड़ा सा स्टेप, एक प्रोसेस एक आपको एक फॉलो करना है कि हाँ क्या हमें ज़रूरत है, क्या हमें ज़रूरत नहीं है। बस उन चीज़ों को आपको अपने घर से हटाते रहना है टाइम टू टाइम, चाहे वो आपके कपड़े ही क्यों ना हो। कपड़े भी आप अपने टाइम टू टाइम हटाते रहिए, वरना आपकी जो वार्डरोब है वो पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगी और आप ना अपना सामान मंगाते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि मेरे तो कपड़े रखने की जगह नहीं है। आज भी अगर मैं आपसे बात करूँ, आप लोग अपना वार्डरोब चेक करेंगे तो आपके वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जिन्हें आपने अभी तक पहना भी नहीं होगा, या आपने बहुत टाइम से कोई कपड़ा पहना ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि वो कपड़े आपके यूज़ के अब नहीं हैं, आप उन्हें नहीं पहन पा रहे हो, तो आप उन्हें किसी को दे दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए। या आपके घर में कोई रिलेटिव हैं, कोई भी भाई बहन जो आपको लगता है कि वो आपके कपड़े वो पहन सकते हैं, मतलब अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स अगर हम किसी को भी कपड़े दे रहे हैं तो कपड़े उतने भी ख़राब नहीं होने चाहिए, अगर पहनने लायक हैं तभी किसी को कपड़े देने चाहिए। मतलब बिल्कुल इस कंडीशन के कपड़े आप किसी को मत दीजिए कि वो बिल्कुल पहन ही ना पाए। ठीक है, तो अपनी वार्डरोब को भी आप टाइम टू टाइम थोड़ा चेक करते रहिए। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैंने इस टेबल को, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसकी क्या कंडीशन थी, और अभी आप देख सकते हो कि अब ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, और जो भी चीज़ें यहाँ पर मुझे हटाने वाली थी वो मैंने हटा दी हैं। बाकी चीज़ें जो मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज रखनी, क्योंकि बॉक्स मेरे पास ऑलरेडी था तो उसमें मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी हैं। तो आप भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपने घर को थोड़ा थोड़ा डिक्लटर करते रहिए, सो दैट कि आपका घर क्लीन रहे। क्योंकि जितनी भी आप पूरे टाइम सफाई में लगे रहोगे, आपका घर कभी साफ़ नहीं होगा, ना आपको साफ़ लगेगा, बिकॉज हमारे घर में फिर वो ओवर चीज़ें हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, और ये डेली बहुत ज़्यादा सफाई से बचने के लिए अपने घर की डिक्लटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।